अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब मेंबर्स। वेलकम टू द JSW कॉन्सेप्ट्स चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम 9th क्लास की केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे और उसका चैप्टर नंबर 1 स्टडी करेंगे, विच इज़ फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री। फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री चैप्टर में हम क्या क्या स्टडी करेंगे, इसमें हम डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री की एग्जांपल देखेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे अमंग ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री, डिस्टिंग्विश करेंगे बिटवीन मैटर एंड अ सब्सटेंस, आयंस, मॉलिक्यूलर आयंस, फार्मूला यूनिट्स और फ्री रेडिकल्स के बारे में बात करेंगे, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास यूनिट को देखेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे अमंग एलिमेंट्स, कंपाउंड एंड मिक्सर, रिलेटिव एटॉमिक मास को देखेंगे, डिफ्रेंशिएट करना सीखेंगे बिटवीन एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला, बिटवीन एटम्स और आयंस के दरमियान में फ़र्क सीखेंगे, मॉलिक्यूल्स और मॉलिक्यूलर आयंस का फ़र्क देखेंगे, आयंस और फ्री रेडिकल्स का फ़र्क देखेंगे, केमिकल स्पीशीज़ को क्लासीफाई करेंगे और उनकी एग्जांपल्स देखेंगे, डिफरेंट पार्टिकल्स ऑफ एन एलिमेंट और कंपाउंड्स को आइडेंटिफाई करना सीखेंगे, ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास और ग्राम फार्मूला मास को रिलेट करेंगे टू मोल, डिस्क्राइब करेंगे हाउ एवोगैड्रोस नंबर इज़ रिलेटेड टू अ मोल ऑफ एनी सब्सटेंस, ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास एंड ग्राम फार्मूला मास की टर्म्स को फ़र्क करना सीखेंगे, चेंज करेंगे एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास और फार्मूला मास को इनटू ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास एंड ग्राम फार्मूला मास में। सबसे पहले इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन से हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन में उन्होंने सबसे पहले हमें बताया है कि साइंस क्या होती है। द नॉलेज दैट प्रोवाइड्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस वर्ल्ड एंड हाउ इट वर्क्स इज़ साइंस। साइंस क्या होती है? एक बेसिकली नॉलेज है कि हमारे अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस वर्ल्ड, इस वर्ल्ड की अंडरस्टैंडिंग और ये सब कुछ हमारे इर्द गिर्द जो हो रहा है वो कैसे हो रहा है और क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, इन सब की अंडरस्टैंडिंग को हम बेसिकली साइंस में स्टडी करते हैं। केमिस्ट्री हमने स्टार्ट की है। केमिस्ट्री होती क्या है? द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज़ एंड रिएक्शंस ऑफ मैटर इज़ कॉल्ड केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में बेसिकली हम मैटर की कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज़ और रिएक्शंस को स्टडी करते हैं। इट डील्स विद एवरी एस्पेक्ट ऑफ आवर लाइफ। ये हमारी लाइफ के हर एस्पेक्ट को डील करती है। The development of science and technology has provided us a lot of facilities in daily life. साइंस और टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट से हमें बहुत सी फैसिलिटीज़ मिली हैं। डेवलपमेंट इन डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ डेवलप हुई हैं, जैसा कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, मेडिसिन, ड्रग्स, सोप, डिटर्जेंट्स, पेपर, प्लास्टिक etc. इन केमिकल इंडस्ट्रीज से बहुत सारे टॉक्सिक वेस्ट भी प्रोड्यूस हुए हैं और ये हमारे हवा और पानी को आलूदा भी कर रहे हैं। इस चैप्टर में हम डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री को स्टडी करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री की डिफरेंट ब्रांचेस हैं, जैसा कि फिज़िकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, न्यूक्लियर केमिस्ट्री, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री एंड एनालिटिकल केमिस्ट्री। हम स्टेप बाय स्टेप इन सबको एक बार स्टडी कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास है फिज़िकल केमिस्ट्री। क्या होती है? फिज़िकल केमिस्ट्री में केमिस्ट्री की वो ब्रांच होती है जिसमें हम रिलेशनशिप देखते हैं बिटवीन कंपोजिशन एंड फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। मैटर की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ और कंपोजिशन के दरमियान में हम रिलेशनशिप देखते हैं और इनमें होने वाली चेंजेस को देखते हैं। Properties such as structure of atom or formation of molecules, behavior of gases, liquids and solids, and the study of the effect of temperature or radiation or matter are studied under this branch. इसमें हम फिज़िकल केमिस्ट्री के अंदर स्ट्रक्चर ऑफ एटम देखते हैं, बिहेवियर ऑफ लिक्विड, गैस एंड सॉलिड देख रहे होते हैं और इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर और रेडिएशन देख रहे होते हैं ऑन मैटर। नेक्स्ट ब्रांच हमारे पास है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेसिकली हमारे पास स्टडी ऑफ कोवलेंट कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एंड देयर डेरिवेटिव्स। इसमें हम कंपाउंड्स ऑफ कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड्स और उनके डेरिवेटिव्स को स्टडी कर रहे होते हैं
ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमारे पास नेचुरली प्रेजेंट होते हैं और इसको हम लेबोरेटरीज में भी सिंथेसाइज कर सकते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट डिटरमिन करते हैं स्ट्रक्चर एंड द प्रॉपर्टीज ऑफ नेचुरली अकरिंग एज वेल एज सिंथेसाइज्ड कंपाउंड्स। स्कोप ऑफ दिस ब्रांच कवर्स पेट्रोलियम, पेट्रोकेमिकल्स और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में इसका स्कोप है। नेक्स्ट हमारे पास है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री डील करती है विद द स्टडी ऑफ ऑल एलिमेंट्स एंड देयर कंपाउंड्स एक्सेप्ट दोज ऑफ कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा बाकी सारे के सारे एलिमेंट्स और उनके कंपाउंड्स को इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री डील करती है। इसके एप्लीकेशंस बहुत सारी केमिकल इंडस्ट्रीज़ में हैं, लाइक ग्लास, सीमेंट, सिरेमिक्स एंड मेटलर्जी। मेटलर्जी क्या होती है? एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम ओर्स है। नेक्स्ट हमारे पास है बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री इज़ अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स में पाई जाने वाली सब्सटेंसेस की स्ट्रक्चर, कंपोजिशन और केमिकल रिएक्शंस को स्टडी कर रहे होते हैं। इट कवर्स ऑल केमिकल प्रोसेसेस टेकिंग प्लेस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इसमें सारे के सारे केमिकल प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर हो रहे होते हैं, such as synthesis and metabolism of biomolecules like carbohydrates, proteins and fats. एग्जाम्पल जो हैं एप्लीकेशंस ऑफ बायोकेमिस्ट्री की वो इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन है, फूड साइंस और एग्रीकल्चर में हैं। नेक्स्ट हमारे पास है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में हम बेसिकली डील कर रहे होते हैं विद द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ केमिकल कंपाउंड्स ऑन कमर्शियल स्केल। केमिकल कंपाउंड्स जो कमर्शियल स्केल पे मैन्युफैक्चर हो रहे होते हैं उसको हम इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री की ब्रांच में स्टडी करते हैं, डील करते हैं। इसमें हम बेसिक केमिकल बना रहे होते हैं, जैसा कि ऑक्सीजन, क्लोरीन, अमोनिया, कास्टिक सोडा, नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड। ये केमिकल्स हमें रॉ मटेरियल प्रोवाइड करते हैं फॉर मैनी अदर इंडस्ट्रीज सच एज फर्टिलाइजर, सोप, टेक्सटाइल्स, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, पेंट्स एंड पेपर। नेक्स्ट ब्रांच हमारे पास है न्यूक्लियर केमिस्ट्री। न्यूक्लियर केमिस्ट्री इज़ अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द रेडियो एक्टिविटी, न्यूक्लियर प्रोसेसेस एंड प्रॉपर्टीज़। न्यूक्लियर केमिस्ट्री की ब्रांच में हम रेडियो एक्टिविटी को स्टडी करते हैं, न्यूक्लियर प्रोसेस और उनकी प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करते हैं। इसका जो मेन कंसर्न है ब्रांच का वो है विद द एटॉमिक एनर्जी एंड इट्स यूज इन डेली लाइफ। इट आल्सो इंक्लूड्स द स्टडी ऑफ केमिकल इफेक्ट्स रिजल्टिंग फ्रॉम द एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन विद इन एनिमल्स, प्लांट्स एंड अदर मटीरियल्स। इसमें हम रेडिएशन के एब्जॉर्ब होने से जो इफ़ेक्ट्स होते हैं उसको भी स्टडी करते हैं। इसकी बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं इन मेडिकल ट्रीटमेंट, रेडियोथेरेपी में, प्रिजर्वेशन ऑफ फूड एंड जनरेशंस ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर थ्रू न्यूक्लियर रिएक्टर्स। नेक्स्ट ब्रांच हमारे पास है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। इट इज़ अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी अबाउट द कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट एंड द इफ़ेक्ट्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ ऑन द एनवायरनमेंट। इसमें हम इन्वायरमेंट के कंपोनेंट्स को देख रहे होते हैं और ह्यूमन एक्टिविटीज़ से जो इन्वायरमेंट इफ़ेक्ट हो रहा होता है उसको स्टडी कर रहे होते हैं। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री इज़ रिलेटेड टू अदर ब्रांचेस लाइक बायोलॉजी, जियोलॉजी, इकोलॉजी, सॉइल एंड वाटर। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री हमारी बहुत सारी और ब्रांचेस से भी रिलेट करती है, जस्ट लाइक बायोलॉजी, जियोलॉजी, इकोलॉजी, soil and water. The knowledge of chemical processes taking place in environment is necessary for its improvement and protection against pollution. ये knowledge जो है वो हमें हेल्प करता है हमारे environment को improve करने में और उसकी pollution से protection करने के लिए। Next हमारे पास है analytical chemistry. Analytical chemistry is a branch of chemistry that deals with separation and analysis of a sample to identify its components. एनालिटिकल केमिस्ट्री में हम वो ब्रांच है जिसमें हम कंपोनेंट्स को आइडेंटिफाई करते हैं, उनका एनालिसिस करके और उनकी सेपरेशन करके। अब ये सेपरेशन दो तरह से होती है, क्वालिटेटिव एनालिसिस भी होता है, क्वांटिटेटिव एनालिसिस भी होता है। क्वालिटेटिव एनालिसिस में हम बेसिकली आइडेंटिफाई करते हैं अपनी सब्सटेंस को कि उसकी कंपोजिशन क्या है, और क्वांटिटेटिव एनालिसिस में हम अमाउंट ऑफ ईच कंपोनेंट को डिटरमिन करते हैं। इस ब्रांच में डिफरेंट टेक्निक्स और इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ होते हैं फॉर एनालिसिस। इसका स्कोप जो है वो कवर करता है फूड, वाटर, एनवायरमेंटल एंड क्लिनिकल एनालिसिस को।
नेक्स्ट हमारे पास टेस्ट योरसेल्फ 1.1 है। आप इसको एक बार स्टडी कर लेंगे। कोई भी पॉइंट समझ ना आए, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, आई विल रिप्लाई यू। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। अगली वीडियो में हमारा टॉपिक होगा बेसिक डेफिनेशंस टॉपिक 1.2। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।